गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन, या इसको भाई गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन, अरे भाई डेफिनेशन ऑफ गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, बोल फिर क्या इसका भाई डेरिवेशन, ये आप स्किप कर सकते हो। फिर लास्ट में क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन, कि भाई या गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये एक इक्वेशन है जो कि एडजॉर्प्शन को कोरिलेट करती है सरफेस टेंशन से। किससे भाई, सरफेस टेंशन से। आपको भाई सरफेस टेंशन है मतलब क्या पर भाई क्या लिंक हुआ है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे बताओ, अभी तक आपने वही पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं उनके ऊपर गैस का क्या था, एडजॉर्प्शन, इजंट इट। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनके ऊपर भी एडजॉर्प्शन पॉसिबल है, इवन गैसेस का भी और भाई सोल्यूट का भी। क्या जो हमारे पास क्या होते हैं भाई, लिक्विड्स। तो आपने क्या करना भाई, अरे बोलो भाई एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस, उसको कौन सी इक्वेशन, एक तरह से भाई उसको कौन सी इक्वेशन रैशनलाइज करती है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस को गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। समझ गए बात। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, बोलो भाई बताओ, ये बताओ से क्या होती है ये भाई जो हमारे पास, अरे बोलो भाई, या फिर इसको यही बोल सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट। अरे भाई क्या कहता है, अरे भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस विद चेंज इन सरफेस टेंशन। यानी आप इससे और क्या कर सकते हो बताओ भाई, इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि आप इससे जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है उससे सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ता है। क्या चेंज इन कंसंट्रेशन से किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन के ऊपर क्या असर पड़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटेगी कि सरफेस टेंशन बढ़ेगी। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो भाई कि ये इक्वेशन क्या करती है, जो केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन, केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन से कोरिलेट करती किसको, सरफेस टेंशन को। समझ गए बात कि सरफेस की किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटेगी कि बढ़ेगी, ठीक है। और इसी के बेसिस पे फिर आप भाई जो एडजॉर्प्शन है ना वो भी निकाल सकते हो। ओके ठीक है। तो भाई चलो समझो आपको भाई ये क्या बकवास है कि सरफेस टेंशन घट सकती है कि सरफेस टेंशन बढ़ सकती है। तो पहले आप देखो भाई कि सरफेस टेंशन होती क्या है बताओ। सरफेस टेंशन बताओ क्या होती है, ये एक तरह से एफर्ट होता है। सरफेस टेंशन क्या होती है भाई, एक तरह से एफर्ट होता है किसी लिक्विड की सरफेस को इंक्रीज करने में लगने वाला। भाई अगर मान लिया किसी लिक्विड की सरफेस को, क्या आपको पता है ना सरफेस टेंशन भाई पूरे लिक्विड को बांधे रखती है, इजंट इट। तो अगर किसी लिक्विड की सरफेस एरिया को बढ़ाने में ज़्यादा एफर्ट लगे तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास क्या है, ज़्यादा सरफेस टेंशन। और अगर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने में कम एफर्ट लगे तो हम क्या बोलेंगे, इसका भाई क्या है, इसकी सरफेस टेंशन क्या है, कम है। हम ऐसे तो बोलते हैं भाई, इजंट इट। अगर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने में ज़्यादा एफर्ट लगे तो ज़्यादा सरफेस टेंशन, किसी लिक्विड का सरफेस एरिया भाई बढ़ाने में कम एफर्ट लगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होती है, कम होती है। ओके ठीक है। आपको पता हो ना सरफेस टेंशन एक तरह से ये एक रबर शीट की तरह होती है जो लिक्विड को बांधे रखती है। ओके तो आप एक बात देखो, जब आप किसी सॉल्वेंट में, जब आप मान लिया आपके पास एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है, एक आपके पास क्या है सॉल्वेंट, एक आपके पास क्या भाई, अरे भाई सॉल्यूट। ओके आपने भाई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया तो आपके पास भाई मान लिया आपने भाई मान लिया सोप या आपने डिजोल्व कर रखा है, क्या
आपने सोप को ही डिजोल्व कर रखा है। तो जो सोप मॉलिक्यूल हैं, हाँ हम तो ये मानेंगे ना कि भाई कि सोप मॉलिक्यूल जो है उनकी कंसंट्रेशन उसके बल्क में और उसकी सरफेस पे क्या होगी, एक सी। हम क्या सोचते हैं कि सोप की कंसंट्रेशन तो क्या होती होगी, बोलो भाई, बल्क में और बाहर क्या होती होगी, एक सी। लेकिन एक्चुअल में बताओ क्या होता है कि सोप की कंसंट्रेशन भाई उसके अंदर क्या होती है, बोलो भाई, कम होती है, और बाहर बताओ क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गए बात। आप ये कह सकते हो जब आप सोप भाई वाटर में डिजोल्व करते हो ना, तो जो हमारे पास जो फेज होता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो तो सोप मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन तकरीबन 1% की होती है। अगर 100 मॉलिक्यूल क्या है वाटर के, तो एक मॉलिक्यूल किसका भाई, सोप का। यानी सोप की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है कहाँ पर, बल्क में। ओके, लेकिन जो सरफेस होएगी उस पर तकरीबन क्या होते हैं 50-50, यानी 50% कंसंट्रेशन कहाँ होती है। तुम क्या कहेंगे कि भाई जो सोप की कंसंट्रेशन है वो बल्क में अलग और सरफेस पे क्या होती है, अलग होती है, बजाय कि हमारी एक्सपेक्टिंग की भी एक सी होती है किसी सोल्यूशन में। ठीक है बात, नहीं आपको समझ आया। दूसरी तरफ अगर आप भाई NaCl का सोल्यूशन लेते हो, किसका, NaCl का, तो NaCl कंसंट्रेशन क्या होती है, सरफेस पे क्या होती है, कम होती है, और बल्क में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है बात। तो आप ये कहोगे भाई, तो आप इसमें से एक बारी नहीं है, आप इसमें से एक बारी सोप और वाटर का जो सोल्यूशन है आप एक बारी उसको कंसिडर करो। ठीक है बात। तो हमको पता है यहाँ पर भाई सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा, और बल्क में क्या होती है, कंसंट्रेशन कम होगी ना भाई, इजंट इट। तो इसको हम बोलेंगे सरफेस फेज। इसको क्या बोलेंगे भाई, तो सरफेस पे जो फेज वो अलग है और बल्क में फेज क्या है, अलग है, इजंट इट। तो जो सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन है तो इसको बोलते हैं एक्सेस सरफेस कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको सरफेस एक्सेस बोल देते हैं। अगर मान लिया भाई सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ रखी हो ना, तो हम बोलते हैं सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है। और अगर बल्क में कंसंट्रेशन, सॉरी, अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन बल्क के मुकाबले क्या हो, कम हो, तो हम क्या बोलते हैं कि सरफेस एक्सेस क्या है, नेगेटिव है। तो सोप के केस में बताओ क्या, सरफेस एक्सेस पॉजिटिव, और वाटर और सॉरी NaCl केस में क्या है, सरफेस एक्सेस नेगेटिव है, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ भाई, तो अगर किसी की सरफेस टेंशन, इसके ऊपर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर किसी की सरफेस एक्सेस क्या है, पॉजिटिव, तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, वहां पर कंसंट्रेशन सोप की बढ़ाने पर सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ेगा, आपने ये बताना है। क्या भैया आपने क्या करना है, अगर आप तो क्या करते हो, क्या भाई, अगर आप यहां पर भी कंसंट्रेशन रेज करते हो, ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा बताओ। अगर मैं ये कहूँ सरफेस एक्सेस को, मैंने बोल दिया एस से, मैं कहूँ एस पॉजिटिव है, मतलब मान लिया सोप की बात है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि भाई सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा और बल्क में क्या है, कम है। तो अगर आप तो उस सिस्टम की सॉल्यूशन की एक पर्टिकुलर क्या होगी, सरफेस टेंशन होगी ना भाई, क्या नहीं होगी। अब मान लिया आपने उसमें कंसंट्रेशन बढ़ा दी, किसकी सोप की, इजंट इट। अरे भाई आपने सोप की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कहाँ पर, सॉल्यूशन के अंदर भाई, ठीक है बात। तो अगर सोप मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो उनको सरफेस पे खींचना क्या होगा, आसान होएगा ना भाई। अगर सोप मॉलिक्यूल क्या हुए, ज़्यादा हुए, तो सरफेस पे खींचना क्या रहेगा, बल्क से। अगर आपने बल्क में सरफेस कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सॉरी, अगर आपने बल्क में कंसंट्रेशन बढ़ा दी भाई, ठीक है, तो मान लिया आप सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है कि सरफेस को एक्सपेंड करने में लगने वाला एफर्ट। तो आप जब सरफेस एक्सपेंड करोगे तो क्या नई सरफेस ऐड नहीं हो रही क्या, तो क्या भाई नई सरफेस ऐड नहीं हुई क्या भाई। आप तो सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है कि सरफेस को बढ़ाने में लगने वाला एफर्ट। अगर सरफेस को बढ़ाने में क्या हो भाई, कम एफर्ट लगे, तुम क्या बोलेंगे कि सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस को बढ़ाने में एफर्ट क्या लगे, ज़्यादा लगे, तो सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, तो सरफेस को बढ़ाने में लगने वाला एफर्ट ही क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आपको पता है भाई, क्योंकि जिनके लिए सरफेस एक्सेस क्या होती है, पॉजिटिव, उनमें बाहर सरफेस पे क्या होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना। तो सरफेस एक्सपेंड करोगे आप जब, तो क्या नई सरफेस नहीं होगी,
तो क्या जब आप भाई सरफेस एक्सपेंड करोगे, भाई सरफेस एक्सपेंशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी की टर्म में हम क्या बात करते हैं, सरफेस टेंशन की। तो सरफेस एक्सपेंड करते हुए क्या आपको भाई नई सरफेस आप ऐड नहीं कर रहे हो क्या? तो अगर आप नई सरफेस ऐड करोगे तो उस नई सरफेस पे क्या ऐड करने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स भाई, और वो कहाँ से खींचने पड़ेंगे, बल्क से। भाई आप सरफेस टेंशन मतलब क्या है, सरफेस एक्सपेंड करके देखनी है आपने सरफेस, और वो एफर्ट आपने मेजर करना है, इजंट इट। तो सिंपल सी बात है वो। तो अगर मैं सरफेस एक्सपेंड करता हूँ और बल्क में क्या है, तो देखो मान लिया हमारे पास एक पर्टिकुलर सरफेस है, एक खास अमाउंट में हमारे पास क्या भाई सरफेस है, तो उसके एक पर्टिकुलर क्या सरफेस टेंशन, इजंट इट। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर मान लिया आपने सरफेस एक्सपेंड करने लग गया आप, तो नई सरफेस, अरे भाई सरफेस एक्सपेंड करना क्या है, मान लिया गिलास पानी है, उसको आप उसको भाई फैला नहीं सकते क्या? अरे बोलो भाई, आप नई सरफेस ऐड करनी है, इजंट इट। तो अगर आप नई सरफेस ऐड करोगे तो उस नई सरफेस पे भाई आपको पता है, क्योंकि सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है, तो आपको नई सरफेस पे और पार्टिकल्स नहीं लेके आने पड़ेंगे क्या? अगर सरफेस थोड़ी हो तो बल्क से थोड़ी पार्टिकल कहाँ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है तो आपने सरफेस पे भाई बल्क से एक्स्ट्रा पार्टिकल रखने ना। तो अगर आपने सरफेस ही बढ़ा दी, सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, तो आपको भाई क्या बल्क में से और पार्टिकल्स आपको नहीं खींचने पड़ेंगे क्या? वो जो नई सरफेस ऐड की है उसके ऊपर आपने भाई वहां भी तो आपने क्या करना, क्या बनानी पड़ेगी, सरफेस एक्सेस पॉजिटिव करनी पड़ेगी। हमको पता है सोप और वाटर में क्या होता है सरफेस एक्सेस, हमको पता है सोप और वाटर में सरफेस एक्सेस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इजंट इट। तो अगर आप सरफेस एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो उस एक्स्ट्रा सरफेस को भाई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल चाहिए, उस एक्स्ट्रा सरफेस को एक्स्ट्रा सोप मॉलिक्यूल्स उसको भी नहीं चाहिए क्या बल्क के मुकाबले? तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो बल्क में किसकी, मतलब रिलेटिवली बढ़ा दे, यानी अगर हम सोप की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, सरफेस पे तो ज्यादा ही होएगी, ठीक है बात, बोलो भाई। लेकिन आपने ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ा दी सोप की, तो जो एक्स्ट्रा सरफेस आप ऐड कर रहे हो उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्या है मॉलिक्यूल्स है, बोलो भाई सरफेस एक्सेस के लिए, वो इजीली हासिल नहीं हो जाएंगे क्या? तो सरफेस एक्सेस करने में एफर्ट क्या लगेगा? तो सरफेस एक्सपेंड करना इजी है कि मुश्किल होएगा? इजी होएगा, तुम क्या बोलेंगे बताओ। तो अगर सरफेस एक्सेस क्या हो, पॉजिटिव, अगर सरफेस एक्सेस क्या भाई पॉजिटिव है, बोलो भाई, अगर सरफेस एक्सेस क्या है पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगी, क्योंकि कम एफर्ट लगेगा, क्या होगा, कम एफर्ट लगेगा। नहीं आएगा आपको अंजलि मीटर, नहीं आपको भाई? देखो सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन क्या होती है कि सरफेस को एक्सपेंड करने में लगने वाला एफर्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो भाई अगर हमने बताओ कौन सा मॉलिक्यूल लिया, बोलो भाई, बोलो भाई, ठीक है। अगर सरफेस टेंशन है इसका मतलब क्या है, लार्ज फ्री एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बोलो भाई। और तो क्या है, नहीं आपको आया समझ भाई? अरे भाई ज्यादा आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, फ्री एनर्जी, इजंट इट। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया सरफेस एक्सेस पॉजिटिव है, ये तो आपको मालूम पड़ गया ना भाई कि सरफेस पे कंसंट्रेशन बल्क के मुकाबले क्या हो सकती है, ज्यादा या कम। तो किसी में अगर ज्यादा, किसी में क्या है कम, तो सोप में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो भाई आप अगर एक्स्ट्रा सरफेस ऐड करना चाहोगे, आप सरफेस बढ़ाना चाहो, अगर आप सरफेस को भाई बढ़ाना चाहो तो उस बड़ी हुई सरफेस पे, अगर सरफेस थोड़ी है तो सरफेस पे एक्सेस मॉलिक्यूल्स भी आपको कम चाहिएंगे। अगर आप सरफेस ही बढ़ाना चाहोगे तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बाहर ज्यादा होगी भाई। तो अगर बल्क में मॉलिक्यूल बहुत ही कम हो तो उनको भाई एक्स्ट्रा सरफेस बनाने पर, उनको बल्क में बाहर खींचने पर क्या होगा, बाहर खींचने के लिए वो इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर बल्क में खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, अगर बल्क में खूब सारे, सरफेस से फिर भी कमी है लेकिन बल्क में खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो एक्स्ट्रा सरफेस होगी उस एक्स्ट्रा सरफेस के ऊपर सरफेस एक्सेस क्रिएट करने के लिए मॉलिक्यूल इजीली अवेलेबल नहीं हुए क्या, तो सरफेस एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मतलब सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी ना। यानी कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होता है, अगर सरफेस एक्सेस क्या हो
पॉजिटिव। अगर सरफेस एक्सिस क्या है भाई, अगर सरफेस एक्सिस पॉजिटिव तुम क्या बोलेंगे कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, इजंट इट। दूसरी तरफ अगर मान लिया हमारे पास NaCl है या कोई और सिस्टम जो क्या भाई, जहां पर सरफेस एक्सिस क्या है बताओ, नेगेटिव, जहां पर सरफेस एक्सिस क्या है, यानी सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है, बल्क में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इजंट इट। यानी यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से अंदर भाग जाते हैं, सरफेस पे कम होते हैं, अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो सरफेस पे आपने भाई कम करनी पड़े, आपने भाई सरफेस पे कंसंट्रेशन कम करनी ना, कि नहीं आपको भाई सरफेस पे कंसंट्रेशन कम रखनी होती है बल्क के मुकाबले, नहीं आपको समझ आया। तो अगर आप यहाँ पर बताओ क्या ऐड करोगे, अरे बोलो भाई, आप यहाँ पर बताओ क्या करो भाई, अरे भाई यहाँ पर आपने सरफेस बढ़ा दी, यहाँ पर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो जो एक्स्ट्रा सरफेस होगी उसमें से पार्टिकल कहाँ पुश करने पड़ेंगे, अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्या होगी सरफेस, उतनी ही वहाँ पर आपने मॉलिक्यूल्स वहाँ से कम करने पड़ते हैं। जितनी सरफेस क्या होती है, कम होती है, उतने ही मॉलिक्यूल्स आपने सरफेस पे से क्या करने पड़ेंगे, कम नहीं करने पड़ेंगे भाई आपको। भाई छोटी सरफेस पे क्या होगा, अगर कम सरफेस है तो मॉलिक्यूल सरफेस पे कम रखने हैं, नहीं बात आपको बोल पड़ी। अगर लेकिन अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो भाई क्या ज़्यादा सरफेस नहीं होगी, क्या ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं है क्या हमारे पास, जिसके ऊपर आपने मॉलिक्यूल्स का नंबर घटाना है, नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो भाई, नहीं उसमें आपको। अगर भाई हमारे पास तो क्या है, अगर सरफेस एक्सिस क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब सरफेस पे क्या कंसंट्रेशन कम है, बल्क में कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा सरफेस ऐड करूं तो जो एक्स्ट्रा सरफेस होगी, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाना चाहो सिस्टम का भाई, तो एक्स्ट्रा सरफेस ऐड नहीं चाहिए क्या। एक गिलास पानी को आप भाई ज़मीन पे बिखरा दो भाई, तो बताओ क्या हो जाएगा, अरे वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, बढ़ नहीं जाएगा, उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा क्या बोलते भाई, उसकी बड़ी सरफेस नहीं जाएगी क्या। तो मैं सिंपली पूछ रहा हूँ कि सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओ, अगर आप सरफेस को बढ़ाओ तो जितनी एक्स्ट्रा सरफेस होएगी उतना ही क्या करना पड़ेगा आपको भाई, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल कहाँ पुश करने पड़ेंगे, बल्क में भाई। और बल्क में ऑलरेडी कंसंट्रेशन क्या है, खूब सारी, तो उनको पुश करने में क्या लगेगा, ज़्यादा एफर्ट, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, अगर सरफेस एक्सिस क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर सरफेस एक्सिस नेगेटिव है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होगा भाई, सरफेस टेंशन क्या होगी, बढ़ेगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सिंपल सी बात है, जिनकी सरफेस एक्सिस क्या हो, पॉजिटिव, जिनकी सरफेस एक्सिस क्या हो, पॉजिटिव, वहां बताओ क्या होता है, बोलो भाई, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, और कंसंट्रेशन से क्या आता है, केमिकल पोटेंशियल, बोलो भाई। तो हम क्या बोलेंगे, जिनकी सरफेस एक्सिस क्या हो, तो सिंपल रूल क्या है, जिनकी सरफेस एक्सिस पॉजिटिव हो, भाई बाहर पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो बड़ी सरफेस के लिए बाहर और पार्टिकल लेना चाहिए हमको भाई, तो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन फायदा नहीं क्या, ताकि बाहर पार्टिकल खींचने में एक्स्ट्रा हमको आसानी रहे, नहीं है क्या आपको। तुम क्या बोलेंगे, अगर सरफेस एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, अगर सरफेस एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तुम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर या केमिकल पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन घटती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास तो क्या है, सरफेस एक्सिस में क्या भी नेगेटिव है, अगर हमारे पास सरफेस एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा क्या होगी सरफेस, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ पुश करने पड़ेंगे, बड़ी सरफेस के ऊपर भाई पार्टिकल उतना ज़्यादा, बल्कि और बल्क में भाई ऑलरेडी बहुत कंसंट्रेशन है, तो पार्टिकल्स वहाँ क्यों जाना चाहेंगे, उसमें मोर एफर्ट लगेगा क्या, तो यहाँ पर तो फिर क्या होगा, तो नेगेटिव सरफेस एक्सिस क्या होती है, बोलो भाई, सरफेस टेंशन बढ़ाने से क्या होगा, सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगी। तो देखिए पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, कंसंट्रेशन या केमिकल पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन घटती है। और नेगेटिव सरफेस एक्सिस में क्या होता है, कंसंट्रेशन या केमिकल पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ती है। हाँ बोलो। आप लोग उसको एक्सपेंड करके देखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है। उसमें आपने क्या कर दिया भाई,
हाँ मतलब उसी में आपने क्या कर दिया, मान लिया हमारे पास क्या बोलते हैं, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, 1 गिलास नमक का पानी भाई, ओके। अगर आप उसमें क्या ऐड कर दिया भाई, तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी वो और अच्छे से बन जाएगा। बात आपको पहले पड़ी तो बताओ, अरे बोलो भाई, तो बताओ जनरल रूल क्या है, व्हेन सरफेस एक्सेस ऑफ ए कंपोनेंट इज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग केमिकल पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। नहीं समझे बात? और सॉल्ट कौन सा, ये कोई सॉल्ट मेरे ख्याल से NaCl चल जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, व्हेन सरफेस टेंशन एक्सेस इज नेगेटिव, इंक्रीजिंग केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट विल इंक्रीज द सरफेस टेंशन। समझ गए बात? तो केमिकल पोटेंशियल का बताओ किसके साथ कोरिलेशन है, सरफेस। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये वेरिएशन किसका है, केमिकल पोटेंशियल का, किसका भाई, सॉरी सरफेस टेंशन का विद कंसंट्रेशन, क्या सरफेस टेंशन क्या है, ये वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, तो ये इसकी भी हमारे पास क्या होता है भाई, जनरल क्या होती है हमारे पास, ये गिब्स एडजॉर्प्शन, बोलो भाई इक्वेशन, ये क्या हमारे पास गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। मतलब क्या है, एस इज इक्वल टू, यहाँ पर एस क्या है, सरफेस एक्सेस, एस यहाँ पर क्या भाई, सरफेस एक्सेस। तो आपने जो ये ऑब्जर्वेशन देखे ना, इन ऑब्जर्वेशंस को मैथमेटिकली कोरिलेट करना, फॉर्मुलेट करना, ये काम बताओ कि भाई किसने किया था, जो क्या बोलते हैं लेटर 19th सेंचुरी थी ना, उसमें गिब्स ने भी इसको फॉर्मुलेट किया था, इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है। तो ये होता भाई, तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस एक्सेस तो क्या होगी, -A/RTT, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर, और भाई गामा होता है यहाँ पर क्या है सरफेस टेंशन, और ए यहाँ पर क्या है एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी मैंने क्या यूज़ की आपको पता है, अगर कंसंट्रेशन हाई हो, अगर कंसंट्रेशन क्या हो काफ़ी हाई हो, तो हम भाई कंसंट्रेशन की वजह हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिविटी। पता हो ना आपको भाई, हम मोलैरिटीज़ के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिविटीज़, इजंट इट। तो ये आएगा हमारे पास, आसान की मुश्किल भाई ये नहीं है आपको। तुम क्या बोलेंगे कि सरफेस एक्सेस क्या होती है, -this/this। अरे बोलो भाई, ठीक है। गामा यहाँ पर सरफेस टेंशन, यहाँ पर क्या है, अच्छा तो अगर ये भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगी, सरफेस एक्सेस। अरे भाई सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन बताओ हमारे पास क्या हो जाएगी, एस बताओ हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू -C/RT/γ/d/D आ गया आपको। अब डेरिवेशन आपने ऐसा करना नहीं है। ओके बताओ क्या हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। तो आप ये बताओ, आपके पास गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन बताओ कैसी होती है, क्या हमारे पास सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन क्या हमारे पास माइनस क्या था A बाई, बल्कि -C/RT/d/D इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो एक तो आप इससे भाई, अच्छा मैं आपको बताऊँ भाई, एक नहीं है, हालांकि इसको इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन एक बात बोल देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन के केस में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और, अगर मान लिया बाहर बताओ क्या हो जाए भाई, अगर आउटर सरफेस बताओ क्या हो जाए, कंसंट्रेशन घट जाए, तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस पे पार्टिकल को रिटेन करने की एबिलिटी होती होगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, नहीं है क्या आपको? तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो, भाई आप ये बताओ, अगर मान लिया जो आउटर सरफेस उसके ऊपर बताओ क्या हो जाए, अगर सरफेस फेज में क्या है कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है बल्क फेज से, तो हम क्या बोलते हैं, क्या है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अगर कम हो जाए तो क्या है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन है, समझ गए बात? तो आप इससे मालूम कर सकते हो भाई कि इस किसी सिस्टम के अंदर एडजॉर्प्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आपने सिंपली बताओ क्या मालूम करना है, d/d/c। भाई आपको पता है सरफेस टेंशन मेजर करने कई सारे तरीके होते हैं। सरफेस टेंशन मेजर करने क्या होते हैं, कई सारे का होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं भाई, हमने फिलहाल पढ़ने नहीं हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी सॉल्यूशन के अंदर भाई कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और क्या मेजर कर लेंगे, सरफेस टेंशन। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सरफेस टेंशन बढ़ रही है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भाई सरफेस टेंशन, यानी वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद कंसंट्रेशन इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बताओ मेरे पास सरफेस एक्सेस क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना भाई।
नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी अगर मान लिया कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सरफेस टेंशन बढ़ रही है, बोलो भाई, अगर ये पॉजिटिव आया तो हम समझ गए भाई सी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पक्की बात सरफेस एक्सेस क्या भाई, सरफेस एक्सेस नेगेटिव है। और सरफेस एक्सेस बताओ नेगेटिव है मतलब क्या है, बोलो भाई बताओ, समझे बात। नेगेटिव वैल्यू ऑफ सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन इंप्लाइंग नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, मतलब भाई सरफेस पे कंसंट्रेशन कम होगी ना, नहीं आएगा आपको। सिमिलरली अगर किसी सिस्टम के अंदर भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होती हो, घटती हो। अगर किसी सिस्टम में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होती हो, घटती हो भाई, तो हम बताओ क्या बोलेंगे कि ये बताओ क्या है पक्की बात, नेगेटिव। अरे कैसा वेरिएशन ये, नेगेटिव वेरिएशन, तो ये नेगेटिव, तो बताओ भाई तुम्हारे पास ये क्या आएगा हमारे पास, तो हम समझ जाएंगे भाई कि हो ना हो इसके ऊपर बताओ क्या हमारे पास, बताओ सरफेस एक्सिस यहाँ पर क्या भाई पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम समझ गए यहाँ पर क्या है, बोलो भाई यहाँ पर क्या पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, इजंट इट। एक तो काम और बताओ क्या फायदा है इसका, बोलो भाई एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या भाई एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। भाई आप यहाँ पर जो सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन है वो तो आप मालूम कर सकते हो भाई, आप यहाँ पर सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन मालूम नहीं कर सकते क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब अगर मान लिया पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है तो आपने पता करना पड़ेगा ना कि भाई कितना, मतलब हमने, अरे भाई हमने कितना, भाई क्या बोलते हैं सिस्टम, हमने कितना सॉल्यूट लिया था और कितना सरफेस के ऊपर क्या है अटैच्ड है। अरे पर एक आपका भाई, अरे उसकी जो सरफेस होती है उसकी सरफेस पर यूनिट सरफेस भाई कितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्या है भाई एड्सॉर्ब्ड सरफेस के ऊपर, इजंट इट। तो आप ऐसे भाई वो मैग्नीट्यूड निकाल के आप सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर करके आप बताओ क्या निकाल सकते हो, बताओ एड्सॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड, एड्सॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड। वो बताओ क्या हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ इनसॉल्युबल गैस, क्या भाई। अब हालांकि आपको पता है आपने गैसेस का एड्सॉर्प्शन ऑलरेडी कहाँ पढ़ रखा है, सॉलिड्स के ऊपर, लेकिन भाई आप गैसेस का एड्सॉर्प्शन लिक्विड्स के ऊपर पढ़ सकते हो, लेकिन लिक्विड्स के ऊपर भाई उसका एड्सॉर्प्शन आप कैसे नहीं पढ़ सकते बताओ, बोलो भाई। जो हमारे पास वो वाले सिस्टम थे ना, कौन से, अरे आपने सॉल्यूशन का क्या होगा एड्सॉर्प्शन अलग होएगा, तो अगर कोई गैस इनसॉल्युबल, अगर कोई गैस भाई पानी में डिजोल्व होती ही नहीं तो वो भाई सिर्फ कहाँ बाइंड करेगी बताओ, सरफेस के ऊपर, इजंट इट। तो ये आप सिंपली काम करो, जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन इनको आप किस हटा दो, पार्शियल प्रेशर से, सॉरी उस गैस का जो क्या हमारे पास प्रेशर भाई, उस गैस के प्रेशर से आप उसको हटा दो भाई, किसको, कंसंट्रेशन को, तो आपके पास अपने आप क्या आ जाएगी सरफेस एक्सेस, इजंट इट। कि भाई कितना एड्सॉर्प्शन हो रखा है उस गैस का उस सरफेस के ऊपर, इजंट इट। भाई बल्क में तो डिजोल्व होगी नहीं है कि नहीं आपको ये, अरे बोलो अब बताओ, क्वेश्चन बताओ क्या कहता है, इफ द सरफेस एक्सेस ऑफ ए कंपोनेंट, क्या कहता है, इफ सरफेस एक्सेस ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज नेगेटिव, ये कहता है किसी कंपोनेंट की सरफेस एक्सेस क्या बताओ नेगेटिव है, ठीक है, तो बताओ भाई इंक्रीजिंग इट्स केमिकल पोटेंशियल विल, बताओ क्या होगा, कहता है इसका केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज करने पर क्या होगा, इंक्रीज इन द सरफेस टेंशन, डिक्रीज इन द सरफेस टेंशन, फिर तो क्या है नो चेंज, तो फिर क्या भाई मे इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ। तो क्या बोला इसने भाई कि सरफेस एक्सेस नेगेटिव है, क्या भाई सरफेस एक्सेस नेगेटिव है, तो केमिकल पोटेंशियल बढ़ाने पर तो क्या होगा, यानी कंसंट्रेशन पर बढ़ाने पर क्या होगा, अगर सरफेस एक्सेस तो क्या है नेगेटिव भाई, अगर ये सरफेस एक्सेस तो नेगेटिव कब आएगी, जब ये क्या आएगा भाई पॉजिटिव आएगा भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, सरफेस एक्सेस नेगेटिव तो कब आएगी, जब भी तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आने मतलब क्या बताओ भाई कि सरफेस टेंशन बढ़ रही है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, मैंने इसको वो नहीं मैंने पूछा था भाई, और सरफेस एक्सेस आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हो भाई, सिंपली कुछ नहीं याद रखियो भाई, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ भाई कई बारी एड्सॉर्प्शन के नाम से नहीं, वैसे सरफेस टेंशन नाम से क्वेश्चन पूछ रहे थे, नहीं समझ बात कि भाई आते नहीं ऐसा क्वेश्चन भाई कि ये ऐड करने पर भाई सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ेगा, शिवम आते नहीं ऐसा क्वेश्चन भाई,
तो आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान, वो तो मैंने आपको इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन थी, है ना, कि भाई सरफेस मैथमेटिकली तो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, इजंट इट। वो तो मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया बढ़ाने में भाई क्या होगा, कम एफर्ट लगेगी, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। ओके, वो तो इसका क्या था, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है बात। या तो आपको बता देंगे कि बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि कम है, तो बताओ भाई सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ेगा। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, ये बता दें बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, तो आप सरफेस एक्सेस का साइन मालूम कर सकते हो, तो वहाँ से आप सरफेस टेंशन के ऊपर कमेंट कर सकते हो। और अगर सरफेस टेंशन का बता रखा हो वेरिएशन, तो आप सरफेस एक्सेस के ऊपर कमेंट कर सकते हो, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।